नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त तो हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं BBC राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। तालवाड़ा में सोमनाथ महादेव की शाही सवारी निकाली। मनसा चौथ व्रत उद्यापन का हुआ आयोजन। संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बृहत ग्रह संपर्क अभियान का शुभारंभ। गणपति मंदिर से दिया गया पहला निमंत्रण। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जुआ सट्टा खेलते 9 आरोपी गिरफ्तार। 70,000 रुपये नगद और 16 वाहन जब्त किए। डूंगरपुर के माल गांव में पैंथर का क्षत विक्षिप्त शव मिलने से सनसनी। सिर और चारों पैर गायब, शिकार का है अंदेशा। घाटोल के जैन मंदिर में चोरी का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। गैंग ने कई मंदिरों में वारदातें करना कबूल किया। नीम हकीम के इंजेक्शन से महिला की मौत के मामले में कार्रवाई। क्लिनिक से भारी मात्रा में दवाइयां बरामद की गई। मानगढ़ क्रिकेट कप सीजन 4 टूर्नामेंट का भव्य आगाज। मानगढ़ क्रिकेट कप टूर्नामेंट में 86 टीमें शामिल हो रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष का आगाज। 16 नवंबर तक ग्रामीण अंचलों में चलेगा गृह संपर्क अभियान। महावीर इंटरनेशनल माही वीरा केंद्र ने वात्सल्य प्रकल्प के तहत जनाना वार्ड में वितरित किए बेबी किट और साड़ियां। तो यह थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज। सफर पर चलने का बढ़ने का इतना है हौसला, जितना भी फासला मंजिल ने मिल ही जाना है। दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो हैं जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। बांसवाड़ा जिले के तालवाड़ा कस्बे में मनसा व्रत चौथ महोत्सव के तहत श्री सोमनाथ महादेव का शाही नगर भ्रमण शोभा यात्रा के तहत में हुआ। इस अवसर पर भगवान शिव की पूजा और आरती के साथ एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र शिव के गण अघोरी का नृत्य रहा। अघोरियों ने अपने विशेष वेशभूषा और नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शोभा यात्रा शिल्पी मोहल्ले स्थित मंदिर से प्रारंभ होकर सदर बाजार होकर बड़ा चौक पहुंची, जहां अघोरियों का नृत्य विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा शिल्पी मोहल्ले से प्रारंभ होकर जैन मोहल्ले से गौणकेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां दोनों महादेव का मिलन हुआ। इस अवसर पर भजन, कीर्तन और आरती का आयोजन किया गया। सोमपुरा समाज के युवाओं ने सभी एक ड्रेस कोड में नजर आए। समाज के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील सोमपुरा
दीपक आदि ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री सोमनाथ महादेव जी की शाही सवारी शोभा यात्रा रूप में निकाली गई। इस अवसर पर सहस्त्र औदित्य ब्राह्मण समाज के हरिवंश शरण त्रिवेदी, कपिल त्रिवेदी, भुवनेश त्रिवेदी, दिलीप पंडित, ललित द्विवेदी पदाधिकारी और समाज जन मौजूद रहे। यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि तलवाड़ा की सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक चिन्ह है। बांसवाड़ा शहर में जुआ सट्टा के खिलाफ बांसवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर पुलिस घाटोल थाना और गढ़ी पुलिस उप अधीक्षक की संयुक्त टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के मदार कॉलोनी में स्थित एक मकान पर दबिश देकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 77,000 रुपये से अधिक की नकदी, ताश की गड्डियां और 16 वाहनों को जब्त किया। बताया गया कि आरोपी लंबे समय से इलाके में जुआ सट्टा का कारोबार कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मुखबिर के जरिए मिली। सूचना के बाद पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना अधिकारी रूप सिंह चारण ने बताया कि जुआ सट्टा जैसी अवैध गतिविधियों पर जिले में सख्त कार्रवाई जारी है और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशानुसार जिले भर में इस तरह की गतिविधियों पर लिप्त लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय बांसवाड़ा के निर्देशन में जुआ सट्टा के विरुद्ध प्रभावी कार्य करते हुए उन्होंने पुलिस उप अधीक्षक व्रत गढ़ी, थानाधिकारी घाटोल व अन्य जाब्ता के साथ कोतवाली थाना क्षेत्र के मदार कॉलोनी में जुआ सट्टा का धंधा करने वाले 9 लोगों को पकड़ा है तथा कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इनसे 16 वाहन हमने वहीं मौके पर पकड़े हैं और करीबन 77,000 रुपये इनके कब्जे से बरामद किए। प्रकरण दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। डूंगरपुर जिले के आसपुर ब्लॉक स्थित माल गांव में खंडेश्वर महादेव मंदिर के पास झाड़ियों में एक पैंथर का क्षत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पैंथर के शव की स्थिति को देखते हुए शिकार का अंदेशा जताया जा रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। खंडेश्वर महादेव मंदिर के पास ग्रामीणों ने सबसे पहले झाड़ियों में पैंथर का शव देखा, जिसकी जानकारी तुरंत आसपुर थाना पुलिस और वन विभाग को दी गई। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। वन विभाग की टीम ने निरीक्षण किया तो पाया कि पैंथर का शव कुछ दिन पुराना है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पैंथर के शरीर से उसका सिर और चारों पैर गायब थे। इसके अलावा शव पर चोट के निशान भी मिले हैं। वन विभाग ने प्रारंभिक जांच के आधार पर इसे शिकार का मामला बताते हुए शव को कब्जे में ले लिया है और आसपुर फॉरेस्ट ऑफिस में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। त्योहार भी क्या खूब होते हैं, हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं। और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली का त्योहार आ गया है। फैशन का, रोशनी का और नए रंगों का त्योहार आ गया है। इस दिवाली सजिए कुछ खास अंदाज में। मेहता फैशन मॉल लेकर आया है सुंदर सुंदर साड़ीज, लहंगाज एंड सूट्स का एक्सक्लूसिव दिवाली कलेक्शन, जहां हर साड़ी में है परंपरा की खूबसूरती और फैशन का नया रंग। क्योंकि हर साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एहसास है जो आपको बनाता है हर मौके पर सबसे खास। तो आइए इस दिवाली मेहता फैशन मॉल पर
और चुनिए अपना पसंदीदा लुक इस दिवाली, जहां हर रंग में छुपा है एक नया जादू। अपनी दिवाली को और भी खूबसूरत बनाइए मेहता फैशन मॉल की साड़ियों के साथ। दीपों का ये पर्व लेकर आया है खुशियों की सौगात। पटेल होंडा की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली नई शुरुआत कीजिए एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ, क्योंकि पटेल होंडा पर वाहन खरीदने पर मिल रहा है एक पक्का तोहफा। बस अपनी एक होंडा खरीदिए और फिर उठाइए एक स्लिप इस बॉल से, जिसमें छुपा है आपका श्योर गिफ्ट, सूटकेस या डफल बैग। हर ग्राहक है विजेता, हर खरीदारी है खुशियाँ भरी। पटेल होंडा में आपको हर गाड़ी के साथ मिलेगी एक खास याद और तोहफा। तो देर मत कीजिए, ऑफर मान्य है सिर्फ 17 अक्टूबर 2025 तक। आज ही आइए पटेल होंडा पर अपनी नई होंडा लेकर जाइए और इस दीपावली को और भी खास बनाइए। देखो, मैं तो स्कूटी खरीदने पर गिफ्ट में मिला सूटकेस लेकर जा रही हूँ, आप भी ले लेना, ठीक है? आज से बाय बाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के घाटोल पुलिस थाना क्षेत्र के वासुपूज दिगंबर जैन मंदिर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए इस मामले में चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया है और इसके साथ ही 2 और आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके साथ अब तक कुल 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। वहीं एक अन्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाशों ने पूछताछ में यह कबूल किया कि उन्होंने एक संगठित गैंग बनाकर केवल घाटोल ही नहीं बल्कि कई अन्य मंदिरों में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने जैन मंदिर से चोरी की गई नकद राशि भी बरामद कर ली है। चोरी की यह घटना 3 अगस्त की रात को हुई। प्रार्थी राजमल जैन निवासी घाटोल ने 4 अगस्त को घाटोल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि घाटोल कस्बे के मध्य स्थित जैन मंदिर में 3 अगस्त की रात को पुजारी द्वारा मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर घर जाने के बाद अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बांसवाड़ा शहर के दाहोद मार्ग पर स्थित एक नीम हकीम की दुकान पर सर्दी जुकाम से पीड़ित महिला की इंजेक्शन लगाने के बाद हुई मौत के मामले में रविवार को राजतारा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने चिकित्सा विभाग की अधिकारियों की मौजूदगी में क्लिनिक से भारी मात्रा में इंजेक्शन और अन्य दवाइयां बरामद की। गौरतलब है कि यह घटना गुरुवार शाम की है, जब राजतारा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर निवासी शांति देवी को सर्दी जुकाम की शिकायत पर उनके परिजन उसे दाहोद नाका नीलम नगर स्थित एक क्लिनिक पर ले गए। यहाँ झोलाछाप डॉक्टर ने महिला को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही शांति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस पर घबराए कथित डॉक्टर, जिसका नाम अनिल यादव बताया जा रहा है, उसने परिजनों को तुरंत महिला को महात्मा गांधी हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी, लेकिन इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद में आक्रोशित परिजन रात भर डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग करते रहे और उन्होंने राजतारा थाने के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया। पुलिस की समझाइश और अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ही परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए थे। यह उल्लेखनीय है कि जिले भर में सैकड़ों की संख्या में झोलाछाप डॉक्टरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई न होने के कारण ऐसी घटनाएं और लोगों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। घटनास्थल निरीक्षण करने के लिए गए थे। घटनास्थल निरीक्षण में फरियादिया ने जहां बताया था कि भाई यहाँ इंजेक्शन लगवाया था इस अस्पताल में, वहां जाके और जहाँ जो इंजेक्शन लगे थे उनके सैंपल वगैरह कलेक्ट किए हैं। वहाँ पर दवाइयाँ वगैरह और वो चीज़ें थी, उसके लिए हम लिख रहे हैं जिला मेडिकल विभाग को उसके खिलाफ जो क्या है। उसके बाद डिग्रियाँ वगैरह जो भी दीवारों पे लगी हुई थी वो भी लाए हैं, तो उनकी वैधता पता करा लेते हैं, क्या वो इलाज करने के लिए सक्षम था या नहीं था। विधिक रूप से जैसा भी उसका होगा जो आगे से आएगा, इस तरह से अभी घटनास्थल निरीक्षण के बाद में अनुसंधान जारी है, सैंपल वगैरह लिए हैं। तो सर आज एफएसएल टीम भी पहुंची थी और परिजन भी मौके पर पहुंचे। हाँ, एफएसएल टीम बुलवाई थी मौके पर और परिजन तो निशानदेही के लिए आए थे। वो फरियादियाँ थी तो उसकी निशानदेही पे घटनास्थल निरीक्षण किया गया।
झोला छाप डॉक्टर के द्वारा गई 23 तारीख को एक महिला को इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो जाने के पर आज रायतालाब थाना पुलिस इस इंजेक्शनों की जांच के लिए यहां पर मौके पर पहुंची है। नरेश भावसार, BBC राजस्थान न्यूज चैनल। बांसवाड़ा जिले के सबसे बड़े क्रिकेट आयोजनों में एक मानगढ़ क्रिकेट कप सीजन 4 का रविवार को हरिदेव जोशी खेल स्टेडियम ठिकरिया पर अतिथि द्वारा भव्य शुभारंभ किया गया। जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आयोजित मानगढ़ क्रिकेट कप टूर्नामेंट में कुल 86 टीमें शामिल हो रही हैं। इन टीमों के बीच मुकाबले शहर के 5 अलग अलग खेल स्टेडियम पर किए जाएंगे। उद्घाटन के दिन पहला मुकाबला हरिदेव जोशी खेल स्टेडियम पर मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब और स्टार 11 के बीच हुआ। वहीं दूसरा मुकाबला MSB क्रिकेट ग्राउंड पर दोपहर में रॉयल स्टार हिम्मतगढ़ और सती सेना भगोरा की टीम के बीच खेला गया। इन शुरुआती मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और दर्शक स्टेडियम में उपस्थित रहे। मानगढ़ कप सीजन 4 के शुभारंभ के अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और प्रतियोगिता को शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व नगर परिषद सभापति जयंत त्रिवेदी, जिला खेलकूद अधिकारी धनेश्वर महिड़ा, अध्यक्ष प्रेम प्रताप मालविया, इमरान खान और मनीष एन त्रिवेदी आदि भी शामिल थे। मानगढ़ क्रिकेट कप के संयोजक नटवर तेली ने बताया कि इस आयोजन से बांसवाड़ा में क्रिकेट के उत्साह और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलने की पूरी उम्मीद है। बांसवाड़ा क्रिकेट का महाकुंभ, जिसको मानगढ़ के नाम से विख्यात है, जिसका सीजन 4 का आगाज आज 26 अक्टूबर को स्थानीय हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम से आगाज हुआ है। इस क्रिकेट कुंभ में कुल 86 टीमों ने भाग लिया और लगभग 1,500 के आसपास के खिलाड़ी इसमें शिरकत करेंगे। और जिस दिन इसका समापन का जब दौर आएगा, जैसे क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल और फाइनल है, तब तक हम लगभग 20 से 25,000 जो एट प्रेजेंट दर्शकों की स्थिति में दर्शक दीर्घा कुशल बाग में इसका समापन करेंगे। और ऑनलाइन व्यूवर्स क्रिकीरोज पर लगभग गत वर्ष का जो डाटा है, हमारे पास 6.25 लाख व्यूवर्स का डाटा है। और इस बार आशा करते हैं कि ये संख्या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, इन तीनों के माध्यम से 4 गुनी। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कुशलगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक वृहद गृह संपर्क अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। अभियान की शुरुआत कुशलगढ़ के गणपति मंदिर से की गई, जहां पत्रक विमोचन के साथ गणपति देव को निमंत्रण देकर आशीर्वाद लिया गया। संघ के खंड संघ चालक कैलाश राव ने इस अवसर पर संघ शताब्दी वर्ष के दौरान वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत प्रत्येक हिंदू घर तक टोलियां बनाकर संपर्क किया जाएगा। संपर्क के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा भारत माता का चित्र, फोल्डर, स्टिकर, महाराणा प्रताप का चित्र तथा गोविंद गुरु और संघ गाथा नाम की 2 पुस्तकें घर घर वितरित की जाएंगी। यह गृह संपर्क अभियान 16 नवंबर तक चलेगा। नगर कार्यवाह राकेश कोठारी ने बताया कि अभियान के शुभारंभ के अवसर पर उद्योगपति मुकेश अग्रवाल, फतेश्वर धाम के महंत पंडित हेमेंद्र पंड्या, औदिच्य समाज के हरेंद्र पाठक, जैन समाज के महावीर कोठारी, जनजातीय समाज से समाजसेवी राघवेश चरपोटा, बैरागी समाज से नितेश बैरागी, पंडित कैलाश जोशी, दिलीप टेलर, कृष्णकांत पंड्या, गोवर्धन राठौड़, मनीष नेमा, अशोक पंड्या, संघ के खंड कार्यवाह कालू सिंह, राकेश कोठारी, प्रशांत तंवर और राहुल दोषी शामिल थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में खंड छोटी सरवा में रविवार को वृहद गृह संपर्क अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत 16 नवंबर तक ग्रामीण अंचलों में संघ के कार्य, उद्देश्य और उपलब्धियों की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाएगी। भरत कुमावत ने बताया कि अभियान का विधिवत शुभारंभ कस्बे के अंबा माता मंदिर से किया गया। इस दौरान मां अंबे के दरबार में संपर्क के लिए तैयार किए गए पत्रक, सामग्री और पुस्तिकाएं रखकर आशीर्वाद लिया गया। इस संपर्क अभियान के माध्यम से खंड के अंतर्गत आने वाले 11 मंडलों के लगभग 10,000 परिवारों संपर्क साधने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक गांव में जन स्वयंसेवक घर घर पहुंचकर संघ के 100 वर्ष के सेवा कार्य, मूल उद्देश्य और समाज सेवा से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। यह अभियान 16 नवंबर तक निरंतर जारी रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक संघ के कार्य और विचारों को प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में जालू सिंह गमोड़, मदन बड़िया, प्रेम सिंह गौड़, पोपट पटेल, नारायण वसुनिया, तोल सिंह हटीला, अर्जुन गहलोत, मोहित पटेल, मनोहर पंवार और बल बहादुर गौड़ सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वात्सल्य प्रकल्प के तहत महावीर इंटरनेशनल माही वीरा केंद्र की बहनों ने रविवार को महात्मा गांधी अस्पताल के जनाना वार्ड में सेवा कार्य किया। केंद्र द्वारा सुरक्षित मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य योजना के तहत नवजात शिशुओं और उनकी माताओं को 50 बेबी किट और 50 साड़ियां वितरित की गई। वितरण के दौरान केंद्र के सदस्यों ने माताओं को शिशु स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। केंद्र की अध्यक्ष गीता चौधरी ने नवजात शिशुओं की सुरक्षा के संबंध में उपयोगी जानकारी दी, तो वहीं संरक्षक भुवनेश्वरी मालोत ने नवजात शिशुओं से संबंधित पोषण और सुरक्षा संबंधित जानकारी साझा की। इस सेवा कार्य को सफल बनाने में उषा पौरवाल, सुधा तलवाड़िया, उषा मखीजा, कांता भाटी, मनभरी चौधरी, हर्ष मेहता, वार्ड इंचार्ज रीना, सुमन, निर्मला और कमला पारगी आदि का सहयोग। तो ये थी आज की बड़ी खबरें हैं। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 94142499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।